हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज हम लोग आपकी बुक जो है मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड में जो है इंग्लिश की बुक है आप लोगों की बेसिकली मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड में आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, इकाई एक जिसे कहते हैं यूनिट फर्स्ट यानी इकाई एक। इस इकाई एक की जो पोएम है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताएंगे। और इसकी हिंदी के ट्रांसलेशन की जो समरी है पूरी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आफ्टर वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आप सब लोगों के लिए जो है इस पोएम को। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है लेट्स, और ये लिखा है रिसाइट, ये लिखा है दिस, और ये लिखा है पोएम। तो लेट्स का मतलब क्या होता है आइए, ठीक है। रिसाइट का मतलब क्या होता है पढ़ना, दिस का मतलब यह, और पोएम का मतलब कविता, जो कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो इस तरह से ये जो लाइन लिखी हुई है लेट्स रिसाइट दिस पोएम, इसका मतलब हो गया आइए पढ़ते हैं क्या, यह कविता। ठीक है, आइए पढ़ते हैं यह कविता। ठीक, अच्छा। अगली लाइन है, ये जो टाइटल है पोएम की, ये लिखा हुआ है फर्स्ट, ये लिखा है डे, ये लिखा है एट, और ये लिखा हुआ है स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, तो इस लाइन का मतलब होता है स्कूल का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन। फर्स्ट का मतलब पहला, डे का मतलब दिन, एट का मतलब का, और स्कूल का मतलब पाठशाला या विद्यालय। ठीक है, तो इस तरह से जो है फर्स्ट डे एट स्कूल का मतलब हो गया स्कूल का पहला दिन। आइए अब कविता पढ़ते हैं, कविता को समझते हैं। पहले लिखा हुआ है आई वंडर। आई का मतलब होता है मैं, और वंडर का मतलब होता है सोचना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लाइन लिखी हुई आई वंडर, इसका मतलब हो गया मैं सोचता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ, आई वंडर मैं सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ, इफ, इफ का मतलब यदि, माई, माई का मतलब मेरा, ड्राइंग जो आप लोग चित्रकारी करते हैं ना उसको ड्राइंग कहते हैं। तो इफ माई ड्राइंग, यदि मेरी ड्राइंग, ठीक है, इफ माई ड्राइंग यदि मेरी ड्राइंग, विल बी, ठीक है, एज गुड एज दियर्स। ठीक है, दियर्स का मतलब उनसे। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब क्या होगा, गुड का मतलब अच्छा होता है। तो इस तरह से ये जो लिखा हुआ है विल बी एज गुड एज दियर, इसका मतलब हो गया उनके जैसा अच्छा होगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये पूरी लाइन का मतलब हो गया आई वंडर मैं सोचता हूँ, इफ माई ड्राइंग यदि मेरी ड्राइंग उनसे अच्छी होगी। क्या होगी, उनसे अच्छी होगी। ठीक है, उनसे अच्छी होगी या उनके जैसी अच्छी होगी। ठीक है, आगे आई वंडर, ठीक है, मैं सोचता हूँ, इफ यदि, दे, दिल, ठीक है, दिल, लाइक मी। ठीक है, आई वंडर मैं सोचता हूँ, इफ का मतलब यदि, दे का मतलब वे, ये जो लगा हुआ है ये फ्यूचर को दर्शाता है। ठीक है, फ्यूचर की बात को बताता है। अभी आप बच्चे हो तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझिए। इफ दे लाइक मी, ठीक है, यदि वे, ठीक है, मुझे पसंद करेंगे। ठीक है, यदि वे मुझे पसंद करेंगे, या अगर वे मुझे पसंद करेंगे। अगर और यदि दोनों एक ही है बेटा, तो अगर वे मुझे पसंद करेंगे या यदि वे मुझे पसंद करेंगे। ठीक है, और का मतलब यह जस्ट बी फुल ऑफ स्टीयर्स। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखी हुई है, स्टीयर्स का मतलब होता है घूरना, फुल का मतलब होता है पूरा। ठीक है, जस्ट का मतलब होता है केवल। ठीक है, कह रहा है अगर वे मुझे पसंद करेंगे, इफ दे लाइक मी, अगर वे मुझे पसंद करेंगे, या बस मुझे घूरते ही रहेंगे। ठीक है, या बस मुझे घूरते ही रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि अगर वे मुझे पसंद करेंगे या फिर मुझे घूरते ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा, या बस घूरते ही रहेंगे। अगला देखते हैं, अगली लाइन क्या है, ये लास्ट लाइन, आई वंडर मैं सोचता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, इफ माई टीचर यदि, ठीक है, इफ का मतलब यदि, माई का मतलब मेरा, टीचर का मतलब शिक्षक। ठीक है, अगर मेरे शिक्षक, मैं सोचता हूँ अगर मेरे शिक्षक, विल लुक लाइक मॉम और ग्रेन। ठीक है, कह रहा है मैं सोचता हूँ ये अगर मेरे टीचर, ठीक है,
किसकी तरह, अगर मेरे टीचर, लुक का मतलब दिखना होता है, लाइक का मतलब जैसे होता है, ठीक है, और मॉम का मतलब मम्मी, ग्रैंड जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रैंड का मतलब होता है दादी, ठीक है। तो कह रहा है इस तरह से कि अगर मेरे टीचर, ठीक है, अगर मेरे टीचर दिखते होंगे, किसकी तरह दिखते होंगे, मम्मी या जो है दादी की तरह, ठीक है, अगर मेरे टीचर मम्मी या दादी की तरह दिखते होंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ माई पपी, ठीक है, इफ का मतलब यदि, माई का मतलब मेरा, और पपी का मतलब ये जो कुत्ते का बच्चा है, इसे जिसे पिल्ला कहते हैं, तो ये कुत्ते का बच्चा, इसको, इसके बारे में बात कर रहा है कि माई पपी, इफ माई पपी, ठीक है, बिल वंडर वेयर आई एम, ठीक। अच्छा, विल का मतलब सोचेगा, वंडर का मतलब सोचना, और ये जो लग जाएगा विल तो हो जाएगा सोचेगा, ठीक है। अच्छा, वेयर का मतलब कहाँ, आई का मतलब मैं, और एम हूँ के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो आई वंडर, मैं सोचता हूँ, इफ माई पपी, अगर मेरा पपी, ठीक है, अगर मेरा पपी सोचेगा मैं कहाँ हूँ, ठीक है, अगर मेरा पपी सोचेगा मैं कहाँ हूँ, ठीक। तो इस तरह से ये जो पोएम थी आप लोगों की, ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दी है हम लोगों ने, ठीक है। और ये जो पोएम आप लोगों के क्लास सेकंड की, ये पोएम लिखा है एलन फिशर, इनका नाम है एलन फिशर, यहाँ पे लिखा हुआ है एलन फिशर ने इस पोएम को लिखी है, ठीक है। आथर का नाम, ये आथर होते हैं बेटा, तो ये आथर का नाम जानना जरूरी होता है, ठीक है। अभी तो नहीं, पर जब आप बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाएंगे तो वहाँ आथर का नाम जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आथर का नाम जानना, अभी से आदत रहेगी तो आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है। तो ये एलन फिशर, ये जो है इसके, इस पोएम को उन्होंने ही लिखा है, एलन फिशर ने। बेसिकली ये जो पोएम है ये कह रही है कि ये जो बच्चा है ये, ठीक है, ये बच्चा स्कूल जाता है, तो ये स्कूल जा रहा होता है, तो पहला दिन इसका होता है स्कूल में, ठीक है। और जब पहला दिन होता है तो ये ड्राइंग वगैरह करके जो है लेके जाता है, ये हाथ में ड्राइंग बनाया हुआ है, चित्रकारी किया हुआ है, तो ये सोचता है, अपने मन में सोचता हुआ जाता है कि अगर मेरी ड्राइंग उन सबसे अच्छी होगी तो क्या होगा, ठीक है। फिर अगला ये सोचता है आगे, फिर जाते हुए और भी चीज़ें सोचता है, ये सोचता है कि क्या वे लोग मुझे पसंद करें, इफ दे विल लाइक मी, वे लोग क्या मुझे पसंद करेंगे, ठीक है। और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर, या बस मुझे घूरते ही रहेंगे, ठीक है, बस मुझे घूरते ही रहेंगे। और फिर सोचता है अगली लाइन में, मैं सोचता हूँ अगर मेरे टीचर, ठीक है, मम्मी और जो है दादी की तरह दिखते होंगे, ठीक है, क्या मेरे टीचर मम्मी और दादी की तरह दिखते होंगे, इस तरह से सोचता हुआ जा रहा है। और फिर कह रहा है मैं सोचता हूँ इफ माई पपी, ठीक है। तो ये जो आखिरी वाला है, ये इसमें कह रहा है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब घर से बाहर हूँगा, ठीक है, तो जब घर से बाहर हूँगा तो क्या ये मेरा पपी, ये जो मेरा कुत्ते का बच्चा है, ये मेरे बारे में सोचेगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यही सारी चीज़ें सोचते हुए स्कूल में जा रहा होता है, ठीक है। तो उसी पर जो है ये पोएम है। और इस पोएम की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पोएम की हिंदी की समरी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ न्यू वर्ड करके लिखे हुए हैं, इस पर भी ध्यान दे देते हैं और इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो न्यू वर्ड जो लिखे हुए हैं, न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए शब्द, ठीक है, न्यू वर्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब नए शब्द। अब न्यू वर्ड्स में उन्हीं शब्दों को रखा जाता है जो सब थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट होते हैं उन लोग, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वंडर, वंडर का मतलब हमने पहले बताया सोचना। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब जो चित्रकारी हम लोग करते हैं ना, वो ड्राइंग होता है। स्टीयर्स का मतलब होता है घूरना, ठीक। और ग्रैंड का मतलब जो है यहाँ ग्रैंड, ग्रैंड मदर होना चाहिए, पर ये ग्रैंड लिखा हुआ है, तो ग्रैंड का मतलब क्या होता है, ग्रैंड का मतलब होता है दादी। और ये पपी जो लिखा हुआ है, ये पपी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, यानी जिसे हम लोग पिल्ला कहते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी पोएम है वो कंप्लीट हुई, और इस पोएम की हिंदी समरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।